साल 2025 जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इस एक्ट को नहीं मानना, बहुत सारे जगहों पे इसका प्रोटेस्ट किया जाना, ऐसा देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2025 वक्फ एक्ट में ऐसा क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आइए जानते हैं पूरे डिटेल में। जो सबसे पहला और बड़ा चेंज किया गया है वो है रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। यह कानून उस नियम को खत्म कर देता है जिसमें बिना किसी लिखित कागज के सिर्फ धार्मिक काम के लिए जमीन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर उसे वक्फ या धार्मिक दान माना जाता था। इसका मतलब है कि अब आगे चलकर वक्फ बनने के लिए ज्यादा सबूत और ज्यादा कागजी प्रूफ्स की जरूरत होगी। हालांकि अधिनियम के लागू होने से पहले उपभोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई वक्फ संपत्ति अपना दर्जा बनाए रखेंगी, सिवाय उन मामलों के जहां सरकार के साथ विवाद हो। जो सरकार के द्वारा दूसरा मेजर चेंज किया गया है वो है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट ओवरसाइट। इस अधिनियम के माध्यम से वक्फ संपत्तियों और बोर्डों पर सरकारी नियंत्रण और निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसमें जितने भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में जो भी जमीनें विवादित हैं, उन पर निरीक्षण करने की क्षमता को बढ़ाई जा रही है। यह कानून वक्फ की जमीनों का सही तरीके से जाँच और रजिस्टर बनाने में सुधार करना चाहता है, ताकि सही जानकारी और साफ सुथरी प्रक्रिया हो सके। और इसके साथ ही में जो तीसरा मेजर चेंज किया गया था वो है इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। इस अधिनियम में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद भी हुआ है और सरकार ने कहा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रहेगी। इससे वक्फ बोर्ड अधिक विविध और प्रतिनिधि बनेंगे। और जो यहाँ पे चौथा चेंज किया गया है वो है इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये नियम वक्फ संपत्ति और उपयोग को बेहतर बनाकर दुरुपयोग को रोकने का लक्ष्य रखता है। इसमें अपील प्रणाली, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और अतिक्रमण व दुरुपयोग पर कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही वक्फ संपत्ति की आय का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और अनियमितताओं में शामिल बोर्ड सदस्यों का आयोग घोषित किया जाएगा। और इसके साथ पांचवा कुछ नोटेबल चेंजेस जो कि किए गए हैं, उनमें सबसे पहला सेपरेट वक्फ बोर्ड्स, जो कि शिया सुन्नी और अन्य अल्पसंख्यक संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति देता है, यदि वे वक्फ संपत्ति या आय का एक निश्चित प्रतिशत रखते हैं। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अधिनियम महिलाओं के वारिसाना अधिकारों को सुरक्षित करने और विधवा, तलाकशुदा और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने का प्रयास करता है। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मुतावलीस, जिसमें कि नियम के अनुसार मुतावली को सभी संपत्ति का विवरण केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो कि वक्फ एक्ट 2025 में किए गए हैं सरकार के द्वारा। और ठीक इस एक्ट के इंट्रोड्यूस होने के कुछ टाइम के बाद वेस्ट बंगाल में इस एक्ट के विरुद्ध एक रैली निकाली गई। ये बात है मुर्शिदाबाद शहर की। और इसके बाद शुरू हुआ एक आतंक, जहाँ पे लोगों के घर जला दिए गए, उनके पानी में जहर मिला दिया गया, दुकानें लूट ली गई, स्टेट बसेस और पुलिस कार भी जलाए गए, यहाँ तक कि जानवरों को भी जिंदा जला दिया गया। और वहाँ के लोग अपने ही राज्य में रिफ्यूजीज बन गए। और यहाँ पर ममता बनर्जी ने इसे रोकने का भी प्रयास नहीं किया, ना अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करी गई। और इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ममता बनर्जी ने केंद्र के बनाए हुए नियम को लागू नहीं करने की अपील करने लगी।